अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने 9 चैप्टर स्टार्ट किया था और 9.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये देखें सेम क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल के जैसे। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है इन तीनों में से। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल्स ना सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। ठीक है, ये देखें सेम, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो देखने में क्या लग रही हैं, सेम लग रही हैं। तो जो सेम हमारे पास कौन से साइज़ का डिफरेंट हो, वो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल होती है। तो बेटा ये देखें, हमारे पास ये वाली ए ई साइड किसके सिमिलर लग रही है, हमें ई और सी के लग रही है ना। इसी तरह ए और बी किसके लग रही है, सी और डी के। ठीक है, हमें ये दो चाहिए, ये उन्होंने बताई भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि एक्स फाइंड करना है। तो इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे हम लोग साइड्स को, एक्स आसानी से फाइंड हो जाएगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा ये देखिए हमारे पास ये ए बी जो साइड है ये किसके क्रॉसपॉन्ड है, सी और डी के। तो ये लिख दें मैयर ए बी डिवाइडेड बाय मैयर सी डी, ऐसे ही लिखते हैं ना। और हमारे पास जो ए ई साइड है वो किसके क्रॉसपॉन्ड है, सी ई के। तो हमारे ई सी के, ठीक है, तो वो हमारे पास सी ई आ जाएगा, ए ओवर सी ई। ए बी बेटा हमारे पास देखें, ए बी हमारे पास एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सी डी हमारे पास 1.5 है तो 1.2 है तो 1.2 लिख दें। ए ई 7.5 है और ई सी 3 है। जस्ट इनकी वैल्यूज़ लिखें, इन्हें थोड़ा सा सोल्व कर दें तो आंसर निकल आएगा। 1.2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 3 3 9, तो एक्स क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बेटा सेम इसका पार्ट नंबर 2 है। छोटे छोटे सवाल है हमारे पास। ये देखें, ये सेकंड फिगर बनी हुई है। ये देखें, ये दो ट्रायंगल्स है, एक है सी बी डी, एक ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल है। ठीक है, और ये छोटी है ई एफ बी। तो ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्ड्स हैं। ठीक है, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये वाली हमारे पास साइड इसके साइड्स के आ जाएगी और इस बड़े वाली ट्रायंगल की ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ मतलब आ जाएगी। ये वाली इसके साइड चली जाएगी, ये वाली इसके साथ क्रॉसपॉन्ड हो जाएगी। तो यूज़ करेंगे कि सी ई क्रॉसपॉन्ड है एफ डी के और इसी तरह ई बी क्रॉसपॉन्ड है एफ बी के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, बी ई एफ है और बी सी डी है। ठीक है, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के रूल को यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल का रूल क्या था हमारे पास, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, क्रॉसपॉन्डिंग होती हैं दूसरे के, उनकी रेशियोज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो बेटा ये देखें हमारे पास सी ई है। फर्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास है सी ई, ये क्रॉसपॉन्ड जाएगा एफ डी के, तो ये सी ई डिवाइडेड बाई डी एफ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो ई बी है वो क्रॉसपॉन्ड आ जाएगा एफ बी के। तो जस्ट इनकी डायग्राम से देखें, इनकी वैल्यूज़ लिखें। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, 6 3 18 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो हमारे पास कैलकुलेटर पे करें तो आ जाएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का। कहते हैं हमारा, ये देखें अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल दी गई हैं। ठीक है, और साथ में एंगल बने हुए हैं। ये हमने इस तरह की एग्जांपल भी की थी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ई एफ जी, ठीक है, दूसरी हमारे पास सी डी ई नज़र आ रहा है। हमने तब ये डिस्कस किया कि ये दो लाइंस बेटा आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल हों तो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो ये एंगल सेम है। और दूसरा ये उन्होंने शो करवाया हुआ है कि ये वाला एंगल इस एंगल के सेम है, एंगल सी सेम है एंगल एफ के, और ये दोनों बच्चे हैं। अगर दो सेम हो गए तो तीसरा भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल को यूज़ करें। ट्रायंगल ई एफ जी एंड सी डी आर द सिमिलर ट्रायंगल है। एंगल 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 पोस्टुलेट्स के जरिए, तीनों एंगल सेम है इसलिए ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो बेटा इसका यूज़ करें। हमारे पास सी डी, ये देखें ये सी है ये डी है, ये किससे क्रॉसपॉन्ड जाएगा, एफ और जी के, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह हमारे पास डी ई, ये हमारे पास ये डी ई है। ठीक है, ये किसके क्रॉस बन जाएगी, हमारे पास ई जी के चले जाएगी। ठीक है, ये ई जी के आ जाएगी। तो आप इसको यूज़ करें, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। बेटा इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 2.1 का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5.25 आ गया। इसको 2.4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहे हैं अ प्लैंक इज़ प्लेस्ड बिटवीन अपस्टेयर डैट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्लैंक है। ठीक है, हमारे पास एक कोई वो होता है, तख्ता सा होता है। ठीक है, वो हमारे पास है, उसे सीढ़ियों के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब सीढ़ियाँ बेटा इस तरह की कुछ होती हैं लाइक दिस। ठीक है, अब डायग्राम मेरी कुछ अच्छी नहीं बन रही, तो सीढ़ियाँ ऐसे मतलब ऐसे उस पर क्या रखा गया है, एक तख्ता रखा गया है, उसके ऊपर प्लैंक रखा गया है। इस प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर डैट
20 सेंटीमीटर वाइड, जो कि ये फिगर साथ में दी गई है। जो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा ना, ये वाला जो ऊपर तख्ता रख दें तो ये एक ट्रायंगल सी बन जाएगी। तो वो ट्रायंगल उन्होंने ये बना के दी हुई है हमें। कहते हैं जो अपस्ट्रेट है 20 सेंटीमीटर वाइड, ये हमारे पास कितना चौड़ा है, हमारे पास 20 सेंटीमीटर वाइड है एंड 16 सेंटीमीटर डीप, और वगैरह कितना है 16 सेंटीमीटर डीप है। आर्ट रिक्टेंगल बॉक्स इज़ हाइट 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर बेटा एक क्या रख दिया, एक रिक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया जिसकी हाइट कितनी है उस बॉक्स की 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ x सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है x सेंटीमीटर है। इज़ प्लेस्ड ऑन द अप स्टेयर अंडर द प्लैंक, ठीक है, वो जो हमारे पास अप स्टेयर है उनके उसके अंदर रखा हुआ है ये बॉक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो बेटा इसमें भी दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगी, एक ये देखें, एक ये बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली, और दूसरी एक तो ये ट्रायंगल बन रही है, कोई ये ट्रायंगल बन रही है। अब देखें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जितना ये हमारे पास ये आएगा ना, ये 8 सेंटीमीटर हमारे पास है, ये हमारे पास है विड्थ है इसकी, तो बेटा वही साइड इतनी आएगी, ये भी x होगा, ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, x होगा। अगर अपने ये वाली यूज़ करनी है तो ये x ले लें और ये 8 ले लें, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर आपने इसे ही यूज़ करना तो इसे यूज़ कर लें। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो हमारे पास लेंथ नज़र आ रही है ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, तो आप इसको यूज़ कर लें। ये हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है और ये हमारे पास लार्ज ट्रायंगल है। तो ये लिखा हुआ है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। हमारे पास ये देखें, सबसे पहले तो ये x आया है, ये x फाइंड करना है ना, तो x किसके कॉरस्पॉन्ड जा रहा है, इसके जा रहा है हमारे पास 20 के, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखें x/20 आ जाएगा। ये 8 है तो ये किसके कॉरस्पॉन्ड ज़्यादा भी सके ये वाला ले लें, ठीक है, ये हमारे पास ये 16 के आ रहा है, 8/16 आ जाएगा। इन्हें सोल्व कर दें, 20 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 20s are 160 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 10s are 160 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। x हमारे पास ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कॉस द शेडो, कोई इंसान है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास 1.8 मीटर लंबा है, ठीक है, और उसका शेडो बन रहा है, ज़मीन के ऊपर ही शेडो बनता है ना, 0.76 मीटर इन लेंथ है। ये देखें, ये बनाया हुआ है मैंने, ये आदमी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या 1.8 मीटर लंबा है और इसका शेडो ज़मीन पर बनेगा। वो कितना शेडो बन रहा है 0.76, इसको आपस में मिला दें तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। इफ़ एट द सेम टाइम, उसी टाइम हमारे पास टेलीफोन पोल कोस्ट, एक हमारे पास खंभा है, ठीक है, किसका टेलीफोन का, ठीक है, वो हमारे पास 3 मीटर शेडो बना रहा है, बट है ना हाइट वो ज़मीन की शेडो बनेगी, शेडो ये हमारे पास लंबा है। अब ये देखिए इसका 0.76 था, ये हाइट कितनी से 1.8, तो हमारे पास अब शेडो कितना बन रहा है 3 मीटर का। तो मतलब जो हमारे पास जो ये वाली बड़ी ट्रायंगल बनेगी, जो हमारे पास उसका साइड होगा, जो उस पोल की जो हमारे पास हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखें सिमिलर ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ये छोटी है ये बड़ी है, तो यू सिमिलर ट्रायंगल, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये वाली साइड इसके क्रॉसपॉन्ड जा रही है और ये वाली इसके, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इनको नाम रख लें ABC है और ये DEF है, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो बेटा EF हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय BC के, और इसी तरह DEF हमारे पास डिवाइडेड बाय AC आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, 1.8 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो 5.4 आ जाएगा, 5.4 को 0.76 से डिवाइड करें तो 7.11 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी 7.11 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, नेक्स्ट 7 8 और 9 रह गए हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।